हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा इंटर के पाँचवें चैप्टर मतलब अवकलनीयता सतत ये क्वेश्चन होते नहीं है लिमिट वाले जो होते हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगा। पाँचवें चैप्टर के पहली एक्सरसाइज की ये क्वेश्चन है। मैं आज आपको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन। और ये है मेरा पहला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू है और एरो ये मेरा क्वेश्चन है। ये मैं आज आपको इस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आप मेरे अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आपको समझाने की पूरी 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 कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये 2021 में आया है और 2022 के भी सेट में भी आया है। और आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। एफ एक्स बराबर ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। एक्स बराबर हमें सतत चेक करना है, एक्स बराबर 1 पर हमें सतत चेक करना है, ये सतत है या नहीं है, ये हमारा चेक करवा रहा है, ठीक है। एक्स बराबर 1 पर हमारा सतत है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो मैंने यह आपके सामने पहले ही सॉल्व करके रख दिया है, ये पहले ही मैंने आपके सामने सॉल्व करके रख दिया ताकि आपको जल्दी से आपको अच्छी तरह मैं समझा सकूँ और आपको भी इंटरेस्ट लगे और मुझे भी इंटरेस्ट लगे थोड़ा समझाने में। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरी तो आप समझें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस चीज़ में हमें इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में, ये हम नहीं समझ पाते हैं, ये हम नहीं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। इसको देख के ही लिमिट को डर जाते हैं कि लिमिट बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ लिमिट समझोगे तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो देखो ये मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये समझो ये बड़ा और छोटा के मतलब किस तरीके से हमें फंक्शन को लेना है और किस तरीके से फंक्शन को हमें नहीं लेना है। तो ये हमें आपको समझने की कोशिश करना। ये जैसे कि मेरा पहला है एफ एक्स, देखो इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि एफ एक्स हमें निकालनी होती है, एल एच एल निकालनी होती है और आर एच एल निकालनी होती है। अगर हमारे ये तीनों बराबर आ गए तो हमारा ये सतत है, अगर ये तीनों बराबर नहीं आए तो ये हमारा असतत है, मतलब सतत नहीं है, सीधी बात ये है। तो सतत नहीं है, तो मेरे तीनों बराबर आ गए तो सतत है और वरना नहीं है। तो अगर तीनों मेरे बराबर है तो सतत है और अवकलनीयता भी है, अवकलनीयता भी नहीं है। अगर मेरे तीनों बराबर हैं तो सतत है और अवकलनीयता भी है। अगर मेरे तीनों में से एक बराबर नहीं है तो मेरा अवकलनीयता भी नहीं है और सतत भी नहीं है। अगर मेरे एक आ गया और दो बराबर आ गई, मतलब वही बात है। अगर तीनों मेरे अलग अलग आ गए फिर भी वही बात है, सतत हम लिखेंगे फिर भी। अगर मेरे दो बराबर आ गए एक नहीं आया फिर भी मेरा सतत है। अगर दो अलग अलग आ गए आज तीनों मतलब ऐसे आ गई तो मेरा ये सतत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आज आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करना इस स्टेप को। मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा अच्छी तरह। देखो एक्स बराबर 1 पर हमें ये चेक करना है, एक्स बराबर 1 पर हमें सतत बोल रहा है कि एक्स बराबर 1 पर हमें चेक करना है। पहला स्टेप हमारा होता है एफ एक्स। तो एफ एक्स में हम क्या लेते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एफ एक्स में हम ये चीज़ लेते हैं, समझने की प्रयास करना। एफ एक्स में देखो जिसके नीचे ये बराबर लगाओ, जिसके नीचे ये बराबर का चिन्ह लगाओ, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वाला चिन्ह दिख रहा है ये आपको, इसके नीचे अगर ये लगाए, अगर इसके नीचे लगा होता ना इसके नीचे, तो हमें इसके नीचे लगा होता तो हम ये वाला लेते हैं एफ एक्स के लिए। एफ एक्स के लिए हम ये वाला लेते हैं अगर इसके नीचे लगा होता तो। अगर तो इसके नीचे लगाया तो मैंने एफ एक्स को ये वाला फंक्शन लिया, देखो प्लस वाला, ये देखिए आपको दिख रहा है ये सामने प्लस वाला, तो मैंने ये लिया एक्स बराबर 1, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 ले लिया। एफ एक्स में हमें चेक करना है तो मैं एफ एक्स 1 पे हमें चेक करना है तो मैंने एक्स बराबर 1 को 1 लिख दिया, तो मैंने 1 पे लिख दिया तो 1 देखो एक्स लिया मैं 1 रखूंगा, एक्स लिया मैंने 1 रखा 1 प्लस 2 यानी 3 आ गया, ठीक है। ये तो सब लोग कर लेते हैं यहाँ तक एफ एक्स तक, लेकिन प्रॉब्लम आती है हमें लिमिट कैसे लेनी है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लिमिट कैसे लेनी है, लिमिट बहुत सिंपल है, ये मैं आपको समझाऊंगा। लिमिट हमें ऐसे लेनी है कि देखो जैसे कि पहली बात तो ये है, लिमिट मतलब एल एच एल का मतलब होता है कि हमें छोटा वाला फंक्शन लेना है, जो फंक्शन जो हमारे x1 से जो हमारे जिस चीज़ पर हमें मतलब जिस फंक्शन पे हमें चेक करवाए या जिस वैल्यू पे चेक करवाए
उसको हमें एक्स छोटा लेना है उस फंक्शन से। तो ये वाला देखो, ये मुझे बताइए कि ये है ना मेरा, ये मतलब ये चीज़ समझना, ये अपने आप तुम करोगे, ये बस समझ जाओ, ये अपने आप करोगे। इसका मतलब होता है कि हमें ये LHL है, LHL होता है, LHS सॉरी LHL, हाँ LHL, ये हमारा LHL होता है। LHL हम कैसे लेते हैं? अगर हमारा 1 से अगर हमारा छोटा है, मतलब अगर 1 की तरफ मुँह फुलाए, कोई सी भी वैल्यू हो 1 की तरफ अगर मुँह फुलाए, तो हम LHL के लिए वो वाला फंक्शन लेंगे, यानी कि ये वाला। अगर यहाँ पे मेरा इधर को मुँह होता ना, जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे उठा के रख दूँ, जैसे कि मेरा मुँह ये इधर होता और ये इधर होता, ठीक है, ये इधर होता और ये उधर, तो मैं इसको इसके बराबर वाला लेता, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे करके है, तो मैं LHL में छोटा वाला लेते हैं। आप कोशिश करना समझने की, 1 मतलब होता है 1 से, देखो 1 हमारा बड़ा है x से, इस चीज़ का मतलब होता है कि 1 हमारा बड़ा है x से, 1 हमारा बड़ा है x से, जिसकी तरफ मुँह बुला वो हमारा बड़ा होता है, और जिसकी तरफ जो नॉक होती है वो हमारा छोटा होता है। इसकी तरफ नॉक है तो ये छोटा है, और इसकी तरफ नॉक है तो ये छोटा। देखो इसमें ये बड़ा है और इसमें ये छोटा है, मतलब सॉरी इसमें ये छोटा है और इसमें ये छोटा है, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, ठीक है। तो अब हम कुछ लिमिट मतलब होता है कि हमें x छोटा लेना है, जो वैल्यू से हमें x छोटी लेनी है, x छोटी मतलब ये वाला लेना है फंक्शन, x+2 वाला लेना है। तो मैंने देखो लिमिट लग दिया, एरो लगा दिया, लिमिट लिख दिया x एरो, और 1 मतलब मैंने माइनस ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि हमें समझें और समझाने की कोशिश करें किसी दूसरे को, ठीक है। मतलब आप पेपर में लिख के आओगे तो आप माइनस लगा के आना, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब लंबा मत लगाइए, थोड़ा सी लगाइए, थोड़ा सा लगाना जो टीचर समझ सके, तो इसको लगाना है थोड़ा। तो ये लिमिट ले लिया, लिमिट है। अब LHL मतलब होता है कि हमें फंक्शन कौन सा लेना है। मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शन हमें लेना है 1 से छोटा होना चाहिए x, वो वाला फंक्शन लेना है, यानी कि x से जो वाला फंक्शन बड़ा होता है वो वाला फंक्शन लेना है, बात आपकी दोनों ये की है, 1 से जो वाला छोटा है, जौन सा छोटा है 1 से, वो ही हमें लेना है। तो मैंने जी देखो ये 1 की तरफ मुँह बुलाया था, यानी कि 1 से x छोटा है, तो मैंने ले लिया ये वाला फंक्शन। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे fx ही लिया है, ठीक है। ये मैंने फंक्शन लिख दिया x+2 लिख दिया, या आप पहले fx लिख दो, फिर फंक्शन पे ही है, फंक्शन को फिर भी तो हम लिखेंगे दूसरे स्टेप में, मैंने स्टेप को काटा है, ठीक है। तो लिमिट एरो 1 हमें चेक इस पर करना है, 1 पे ही चेक करना है, x बराबर 1 पर सतत है, यानी कि x बराबर 1 पर हमें चेक करना है। जो x एरो 1 मतलब -1, ठीक है, ये +2 है, ये x+2 है, ठीक है। अब लिमिट h एरो 0, ये आप समझने की कोशिश करना। लिमिट h एरो 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे 0 यहाँ पे 1 - h लेना है। अगर हम इस चीज़ को नहीं लिखते हैं तो हमारा सवाल गलत है, इस चीज़ को नहीं लिखते हैं, ये हमारी सबसे मेन। पहले हम x वाला लेंगे, x वाला ले लूँगा, और ये हम इसलिए लेंगे क्योंकि 1 में तो h भी तो बढ़ानी है। ये क्वेश्चन, ये रूल है कि हमें 1 मतलब 1 में से नहीं, हमें वैल्यू जो x की जगह पे हमें रखनी है, जो हमारा हम जिस पे हम चेक करते हैं, हमारा 2 - h होती है, यहाँ पे 2 पे चेक कर दे तो 2 - h होती। और अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा 2 वाला, 2 - होती, अगर 3 होते तो 3 - h, मतलब हमें x की जगह पे लिखना है, x की जिस पे हम चेक करते हैं उसमें से घटाते हैं h को, सीधी मतलब ये है जिस पे हम चेक करते हैं। जैसे कि मैंने 1 पे चेक किया है, और तो x की जगह पे लिख देंगे हम, सीधी बात ये, जिस पे हम चेक करते हैं, मतलब 1 पे मैंने चेक किया है तो मैं 1 में से h घटाऊंगा, 1 में से h घटाऊंगा और x की जगह पे लिखूंगा। मैंने x की जगह पर पूरा फंक्शन लिखा है, ये 1 - h, x की जगह पे ये पूरा फंक्शन लिखा है 1 - h +2 लगा दिया, ये लगा दिया +2। फिर मैंने ये किया गया है कि h एरो 0 का मतलब होता है कि हमें फंक्शन में 0 रखना है, h की जगह पर हमें 0 रखना है। तो मैंने 1 - 0 कर दिया, 1 - h की जगह पे 0 रख दिया और +2 लगा दिया, और 1 + 2 लिख दिया, यानी 3 आ गया मेरा। ये भी 3, ये भी 3, मेरे 2 3 आ गए, मतलब fx भी 3 और LHL भी 3, ये आपको समझ है, ये 3 आ गए। अब आप समझना कि
RHL कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा कि RHL देखो हमने LHL में क्या लिया था, छोटा वाला जो वैल्यू हमारी 1 है, 1 से x हमारा x छोटा है और इसमें x बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो RHL का मतलब होता है बड़ा वाला लेना। मेरा कहने का मतलब है कि जिसका मुंह x की तरफ खुला हो, वो वाला फंक्शन हम RHL में लेंगे, और जिसका मुंह वैल्यू की तरफ खुला हो और x की तरफ ना हो, तो वो वाला फंक्शन हम LHL में लेंगे, LHL में लेंगे हम, LHL में, ठीक है। ये हमें करना है। और RHL अब ये कैसे करेंगे, लिमिट x एरो 1 प्लस लगा दिया, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया था, देखो लिमिट LHL में मैंने माइनस लगाया था, थोड़ी बारी मतलब हल्की सी लगाई थी, और ये भी मैंने हल्का से लगाया प्लस, और x एरो 1 और मैंने अभी आपको बताया था कि RHL में क्या लेते हैं, RHL में वो वाला फंक्शन लेते हैं जो वैल्यू x से छोटी हो, मतलब वैल्यू यहाँ पे छोटी है, देखो 9 के पीछे, तो यहाँ पे 1 छोटा है और x बड़ी है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे RHL में। तो मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया, ये वाला ले लिया। अब मुझे x बराबर 1 पे चेक भी तो करना है, x बराबर 1 पे फिर हम दूसरे स्टेप में लिख दें h माइनस h एरो 0 लिख दिया मैंने। अब मेरा कहने का मैंने अभी आपको समझाया था कि यहाँ पे x बराबर, जब x हम 1 पे अगर चेक करेंगे, यहाँ पे 2 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे, 4 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो चेक करते हैं ना उसी में से हम h घटाते हैं। जैसे हम 1 में से हम चेक कर रहे हैं ना, 1 में से हम चेक कर रहे हैं, तो हम 1 में से घटाएंगे, ठीक है, और 1 में से और मतलब जिसमें से चेक करते हैं उसमें से हम घटाते हैं, ठीक है, और जिसमें से हम चेक करते हैं उसमें से हम घटाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि x एरो 1 होता है और 1 होता है h एरो 0। और सुनो एक बात और, अगर हमारा RHL है तो मैंने यहाँ प्लस क्यों लगवाया, ये भी आप मेन चीज़ है, ये समझने की कोशिश करना। मेरी ये क्वेश्चन में गलती है, मैंने ये पहले कर दिया, वैसे गलती है मेरी इस क्वेश्चन में। x एरो 1 यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगवाया और यहाँ पे माइनस क्यों लगवाया, मैंने इसलिए लगवाया था क्योंकि 1 में से मैं h यहाँ पे घटाऊंगा, माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे 1 में से यहाँ पे h घटानी, ये लिखना है या लिखना है, यहाँ पे घटाना है। और LHL में हम घटाते हैं, और RHL में हम प्लस करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस, ये गलती थी मेरी, यहाँ पे प्लस करते हैं। LHL में हम घटाते हैं, माइनस इसलिए ही लगवाया था मैंने क्योंकि 1 में से हमें h घटाना है। यहाँ पे अगर हमें 2 पे x बराबर 2, मेरे कहने का मतलब है कौन सी भी वैल्यू हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कौन सी भी वैल्यू हो, यहाँ पे हमें जिस वैल्यू को हम चेक करेंगे उसी में से हम घटाएंगे LHL में। और ये बात RHL मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे प्लस लगाया तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। और x एरो 0 का मतलब h एरो 0 का मतलब हमें x की जगह पे 0 रखना है, और मैंने x की जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पे बंद कर दिया, और ये तो प्लस है, अगर यहाँ पे बंद कर दिया फिर भी मेरा माइनस का बनाया, क्योंकि यहाँ पे 0 का कोई मैटर नहीं, ये तो हट जाएगा पूरा, ये तो हट जाएगा पूरा 0। तो मैंने यहाँ पे 1 में से -2 है, यहाँ पे -2 है, 1 में तो -2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ये मेरी, ठीक है, माइनस का 1 बचा मेरा, और यहाँ पे मेरे 3 बचे, यहाँ पे मेरे 3 बचे, ठीक है। अगर पहली बात तो ये है कि x, अब मेरा ये बताओ कि ये सतत है या, अब हमने वैल्यू तो हमने निकाली, अब हमें चेक करना है कि सतत है या नहीं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर fx और LHL और RHL तीनों बराबर हैं तो ये सतत है, और वरना ये असतत है, ठीक है। तो ये मेरा 1 है, -1, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये दोनों तो बराबर है मेरी, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो मुझे नीचे क्या लिखना है, ये लिखना है चूंकि, ठीक है, ये लिखना है हमें कि fx, ठीक है, fx लिखना है, fx बराबर LHL दिया मैंने बराबर RHL, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैंने ये तीनों बराबर कर दिए, लेकिन मेरा ये बराबर नहीं है, RHL मेरा बराबर नहीं है, मैंने ये बराबर कर दिए, लेकिन हमें RHL अगर मेरा बराबर नहीं आया तो मैं नोट कर दूंगा,
आर एच एल मेरा बराबर नहीं है तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा एल एच एल, सॉरी एल होगी ना, मेरे कंफ्यूजन हो जाती है, एल एच एल और आर एच एल, ठीक है। यहाँ पे मेरा बराबर नहीं आया तो मैंने ये बराबर नोट कर दिया, मेरा ये दोनों ही बराबर है तो मैंने ये दोनों बराबर में लिख दिए। ये देखो ये वाला तो 3 है, ये भी 3 है और ये -1 है, तो मैंने ये दोनों को बराबर दिया, इसको नोट कर दिया, क्योंकि ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर होता तो मैं नोट नहीं करता इसको। तो फिर लिखना है कॉमा लगा के x बराबर 1 पर सतत 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 नहीं है, सतत नहीं है, सतत नहीं है, और ये अवकलनीयता भी नहीं है, और ये अवकलनीयता भी नहीं है, अवकलनीयता भी नहीं है, अवकलनीयता नहीं है, ठीक है। ये मेरा हो गया क्वेश्चन पूरा, ये मैं लिखना है। अब मेरा स्टेप द्वारा समझना, इस चीज़ को समझना द्वारा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन लिखा, मैंने पूरा मैंने हल लिखा। अब मुझे ये चेक करना है कि मुझे एफ एक्स भी निकालनी है, एल एच एल भी निकालनी है और आर एच एल भी निकालनी है। तो एफ एक्स मतलब होता है एफ एक्स, और एफ एक्स मुझे निकालनी है तो एफ एक्स जिसके नीचे, मैंने अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन निकालने से पहले, जिसके नीचे बराबर लगा हो, ये चिन्ह लगा हो, वही हमारा वही एफ एक्स के लिए होता है। हम एफ एक्स में वही फंक्शन लेते हैं। ये बराबर लगाया तो मैंने ये वाला ले लिया, यहाँ पे रख दिया। एक्स बराबर 1 पे चेक करना है, मैंने एक्स बराबर 1 पे चेक कर दिया, 3 आ गया। एल एच एल मतलब लिमिट 1, मैंने आपको अभी अच्छी तरह समझाया था, जिस माइनस लिमिट एफ एक्स से, मैंने अभी आपको बताया था एल एच एल मतलब छोटा वाला मतलब 1 से एक्स छोटा है, या फिर वहाँ पर 2 हैं 1 से एक्स छोटा है सीधे, या फिर ऐसा समझ लो एक्स से 1 छोटा है, वो बड़ा है एक्स से 1 बड़ा है। अगर एक्स से वो वैल्यू, जो वैल्यू बड़ी हो उसको हम एल एच एल में लेते हैं, एक्स से 1 बड़ा है तो हम वो वाली वैल्यू लेंगे, और अगर एक्स से 1 छोटा है तो वो वाली वैल्यू हम आर एच एल के लिए लेंगे। मतलब मतलब 1 मैंने ये लिख दिया लिमिट लगा के एच माइनस 0, मतलब अब मैंने ये -1 माइनस क्यों किया, मैंने माइनस लगाया 1 माइनस एच, ये मैंने यहाँ लिख दिया एक्स की जगह पे, ये एक्स है, इसे एक्स की जगह पे लिख दिया मैंने 1 माइनस एच, क्योंकि मुझे ये एक्स एरो 0 को चेक करना है, एक्स तो 1 माइनस एच लिख दिया मैंने, +2 लगा दिया 1 माइनस 0 मतलब एक्स एरो 0 मतलब एच बराबर 0 मुझे रखना है, तो मैंने एच बराबर 0 कर दिया, 3 मैंने ये 3 लगाया। अब मेरा आर एच एल वो सेम डायरेक्शन है, जैसे कि 1 प्लस एच हो गया, यहाँ पे +2 नहीं होगा, यहाँ पे -2 है, तो वो सामने -2 ही है, माइनस ही लगी है यहाँ पे, ठीक है, -2 है वो थोड़ा, ठीक है, माइनस है यहाँ पे। तो 1 प्लस एच मैंने इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस लगाया था, यहाँ पे 1 प्लस एच 1 और 1 एरो 0 मतलब सॉरी एच एरो 0 का मतलब होता है कि मुझे एच बराबर 0 रखना है, एच की जगह पर मुझे 0 रखना है। तो मैंने एच की जगह पर अगर मैं 0 रखूँगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, तभी तो मैंने लिखा 1 - 2 मतलब -1 ये तीनों मेरे बराबर नहीं आए, इसलिए मैंने ये आपको लिखा था कि चूंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल मेरे बराबर थी, इसलिए मैंने ये दोनों बराबर कर दिए। और आर एच एल मेरा बराबर नहीं आया तो मैंने नोट लगा दिया, एक्स बराबर अब मैंने कॉमा लगा कि एक्स बराबर 1 पर सतत नहीं है, एक्स बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, फलन एक्स बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, और ये अवकलनीयता भी नहीं है। मैं आपको अभी दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ,
2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 एक्स एक्स और एक्स ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है एफ कॉमा एक्स बराबर 1 सतत है। तो ये पूछ रहा है एफ कॉमा एक्स बराबर 2 पर सतत है ये पूछ रहा है एक्स बराबर 2 पर सतत है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है, आपके सामने ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं लिखूंगा हल। मैं आप इसको 2 बार करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले मैंने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आपको समझाया था, मैंने बिल्कुल धीमे धीमे समझाया था। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। सेम डायरेक्शन है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पर देखो ये भी वैल्यू चेंज है, यहाँ पर बस वो ही सेम है। देखो मुझे x बराबर 2 पर चेक करना है। x बराबर 2 पर चेक करना है मुझे। यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है। मुझे x बराबर 2 पे चेक करना है। अगर ये नहीं देता कि x बराबर, ये लिख के नहीं देता क्वेश्चन में, डायरेक्ट ये दे देता, तो हमें कैसे पता करते, ये भी समझने की कोशिश करना। अगर ये नहीं देता कि x बराबर 2 पे सतत है या नहीं है, ये चेक करो, तो हमें ये नहीं देता, तो ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देता, हम तो कैसे समझेंगे इसको। ये दे रहा है ना 2 2, ये दे रहा है, इससे आप समझ जाते हैं कि हमें, देखो यहाँ बराबर लगाया ना, ये बराबर लगाया, देखो नीचे ये बराबर, अगर ये इसके नीचे लगाया तो सेम वैल्यू है, वो सेम नहीं देता। अगर यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे भी 0 होता। मैंने आपको पिछले जो अभी क्वेश्चन कराया था उसमें 1 1 होता, और यहाँ पे 2 2 आ गया। यहाँ पे देखो भी सेम डायरेक्शन है, बस यहाँ पे देखो बराबरी भी हुई है, चेंज भी हुई है, वही सब कुछ है, ठीक है। तो x बराबर 2 पे हमें चेक करना है। अगर ये नहीं देता लिखा है ना, तो हम यहाँ से पता करते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे 3 डायरेक्शन दे देता, वाले यहाँ पे 2x प्लस 5 दे देता, और फिर यहाँ पे x बराबर लगा के 0 लिख देता, फिर उस पर चेक करना पड़ता। मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं। मैं अभी आपको एक और वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा, 3 स्टेप वाला, ठीक है। तो मुझे पहले ये करना है। तो fx मतलब सॉरी x बराबर 2 पर करना ना, तो x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर, फिर मैंने लिख दिया fx, ठीक है। fx लिखने के बाद fx मतलब मैंने आपको बताया था कि fx उस चीज को लेते हैं जो यहाँ पे बराबर लगा हो, जिस फंक्शन के नीचे बराबर लगा हो। इसके अभी अगर इसके नीचे बराबर लगा होता है ना, तो फिर हम ये वाला फंक्शन लेते। इसके नीचे बराबर लगाया तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो मेरा इसके नीचे फंक्शन लगाया ना, इसके नीचे बराबर लगाया ना, अगर इसके नीचे बराबर लगा होता तो मैं ये वाला लेता। अगर इसकी पहली बात तो इसके नीचे बराबर लगाया तो मैं ये वाला लगाऊँ, तो मैं ये वाला लगाऊँ, ठीक है। 2x प्लस 3, ठीक है। x बराबर 2 पे चेक करना है ना, तो fx 2, यहाँ पर 2 लिख दिए, बराबर 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 यानी बराबर 7, ठीक है, बराबर 7 आ गए। 4 प्लस 3 यानी बराबर 7 आ गई, ठीक है। ये बराबर 7, ठीक है, बराबर 7 आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे, ये तो हर बच्चे कर देते हैं। अब मुझे लेना है लिमिट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लिमिट लेना। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, और इस वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊंगा कि लिमिट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, पहले तो मैंने LHL लिख दिया, LHL, ठीक है, LHL लिख दिया। LHL में मैं लिखूंगा लिमिट x एरो किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिख दिया, माइनस लगा दिया, माइनस। मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर LHL होता है ना, तो हम वहाँ पे माइनस लगाते हैं। अगर यहाँ पे RHL होता है, मैंने आपको पहले LHL निकाल के दिखाना, मैं पहले आपको RHL निकाल के दिखाता हूँ।
क्योंकि आपका डाउट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे आर एच एल लेता हूँ, ठीक है, आर एच एल, ठीक है। मैंने यहाँ लिमिट ले लिया, मैंने यहाँ लिमिट ले लिया ना, लिमिट ले लिया, एक्स एरो हमें किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, तो मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा, 2 ले लिया। अब देखो सॉरी आर एच एल है, ठीक है। तो देखो एक्स एरो 2 पे है ना, अगर मेरी यहाँ पे आर एच एल है, आर एच एल तो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा, छोटा सा प्लस लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पुश लगाऊंगा, पुश लगा के अब आर एच एल मतलब होता है कि एक्स होता है वो बड़ा होता है वैल्यू से, एक्स होता है जैसे कि एक्स इससे बड़ा है ना, एक्स इससे बड़ा है और एक्स इससे छोटा है। जो देखो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ नोक होती है वो छोटा होता है। तो मैं एक्स आर एच एल में हम लेते हैं बड़ा वाला, आर एच एल में हम बड़ा लेते हैं, बड़ा आर एच एल हम बड़ा। तो हम ये देखते हैं सीधा, मतलब सीधा हमारा प्रोसेस ये है कि एक्स हम इस चीज़ को देखते हैं कि एक्स से कौन सा बड़ो है या कौन सा छोटो है, ठीक है। तो एक्स से मेरा ये छोटा है 2, छोटा है कि यहाँ पे एक्स बड़ा है, देखो इसका मुंह बड़ा है, एक्स बड़ा है, ये 2 छोटा है। और एक्स से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, देखो 2 बड़ा है और एक्स छोटा है। तो ये छोटा वाला तो हम एल एच एल में लेते हैं, एल एच एल में लेते हैं, और ये बड़ा वाला है वो हमें आर एच एल में लेते हैं, वो हम आर एच एल में लेते हैं, आर एच एल में लेते हैं, ठीक है। ये समझने की कोशिश करना, ये जो छोटा वाला है, जो एक्स से, जो वैल्यू से एक्स छोटा है वो हम एल एच एल में लेते हैं। और एक्स यहाँ पर ऐसे समझ लो, एक्स से वैल्यू बड़ी है, एक्स से अगर वैल्यू जो कुछ भी है, 2 है 3 है 4 है, जो कुछ भी है यहाँ पे अगर बड़ी है तो फिर हम एल एच एल लेंगे। अगर एक्स बड़ी है और वैल्यू छोटी है तो हम आर एच एल लेंगे। तो हम आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से देखो, अगर ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, देखो एक्स बड़ा है और वैल्यू छोटी है, तो मैं ये वाला लूँगा, ठीक है। तो 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 ले लिया। अब मैं लूँगा लिमिट एच एल 0, ठीक है, एच एल 0 मतलब 2, देखो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, मैंने यहाँ प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि मैं 2 में से h घटा दूँ, 2 तो मेरे ये x के गुणा में है ही है, ये देखो x के गुणा में ये तो 2 है ही है मेरी, लेकिन फिर मुझे 2 पे भी चेक करना है, 2 पर भी चेक करना है। तो 2 प्लस एच लूँगा, प्लस क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आर एच एल है, अगर यहाँ पे एल एच एल होती ना तो माइनस कर देता मैं, तो फिर फंक्शन ही चेंज हो जाता, वो वाला ऊपर वाला आ जाता, यहाँ पे प्लस हो जाती, ठीक है। तो मैंने यहाँ आर एच एल, मैंने यहाँ पे 2 में एच घटाऊंगा, मैंने यहाँ पुश लगाया, मुझे चेक करना है 2 पे, तो 2 प्लस एच, क्योंकि आर एच एल है ना, 2 प्लस एच, मैंने यहाँ पोस्टर लगा दिया, माइनस लगा के ये वाले के लिख दिए, देखो ये वाले मैंने x की जगह पर 2 प्लस एच लिख दिया, 2 प्लस एच लिख दिया, x की जगह पर मैंने 2 प्लस एच लिख दिया, 2 प्लस एच। मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया था, क्योंकि मुझे 2 प्लस एच करना है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ एल एच एल होती, 2 प्लस एच लिख दिया ना मैंने, 2 तो x के गुणा में है, मुझे यहाँ गुणा मतलब पूरा प्रोसेस ये करना है मुझे, ठीक है। अब मुझे h बराबर 0 रखना है ना, तो h बराबर जब मैं 0 रखूंगा तो 2 को गुणा करता है, 2 का गुणा करना साथ में, 2 दूनी 4 प्लस 2 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे, 2 का गुणा यानी 2h हो जाएगा, और h बराबर हमें 0 रखना है, 2h मतलब 0, h बराबर जब हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -3, ठीक है, -3 हो गया, -3 मतलब ये वाले 3, ठीक है। और ये वाले 3 अगर 4 में तो -3 घटाएंगे, ये बनाएगा, ठीक है, ये हमारा बना गया, ठीक है। अब हमें लेना है एल एच एल, अब मैंने आर एच एल कर लिया, अब हमें लेना है एल एच एल लेना है हमें। एल एच एल मतलब होता है कि एक्स जो है वो हमारी वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, वैल्यू मतलब 2 से हमारी छोटी होनी चाहिए, एक्स इस सवाल के लिए 2 से छोटी हो वो, ठीक है, वैल्यू से छोटी, या फिर एक्स वैल्यू बड़ी, एक्स से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ऐसे समझ लो, मतलब 2 स्टेप होते हैं, या फिर वैल्यू से एक्स छोटी होनी चाहिए या फिर एक्स से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बात वही है। तो मैं लिमिट लगाऊंगा एक्स एरो किस पे चेक करना है, 2 पे, तो 2 लिख दिए मैंने, यहाँ माइनस लगा दिया,
एल एच एल होता है तो माइनस होता है, आर एच एल होता है तो प्लस होता है। ठीक है, एल एच एल होता है तो माइनस, आर एच एल होता है तो प्लस। तो मैं यहाँ पे लिमिट मतलब दो, अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स है वो वैल्यू से छोटी है, एक्स वैल्यू से छोटी है तो मैं ऊपर वाला फंक्शन लूंगा, ऊपर वाला फंक्शन लूंगा तो टू एक्स प्लस तीन। ठीक है, 2x+3 ले लिया मैंने ऊपर वाला फंक्शन। अब मैं फिर लिमिट लूंगा, लिमिट एच एरो जीरो। ठीक है, एच एरो जीरो। अब मुझे क्या करना है, मैंने अभी आपको समझाया था कि दो प्लस एच किया था, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा तो 2+h, अगर मैं यहाँ पे माइनस है तो 2-h। ठीक है, तो दो माइनस एच। ठीक है, 2-h प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाले जो ऊपर है वो मैंने ऊपर लिख दिए, 2+3। ठीक है, तो 2+3 लिख दिए मैंने। अब मैं अभी आपको दोबारा समझो कि यहाँ पे आर एच एल मतलब होता है प्लस, एल एच एल मतलब होता है माइनस, आर एच एल मतलब होता है प्लस। तो हम एक्स बड़ी लेते हैं, एक्स बड़ी मतलब वैल्यू हमारी छोटी होनी चाहिए एक्स से, वो वाला फंक्शन लेते हैं। और एल एच एल मतलब होता है कि हमारी वैल्यू से एक्स छोटी होनी चाहिए, तो फिर हमने ये वाला फंक्शन लेते हैं एल एच एल। तो फिर हमने यहाँ पे लिया, अब मैंने 2-h कर दिया, यहाँ पे 2+h कर दिया, यहाँ पे मैंने 2+h कर दिया ना। अब मैं लूँगा, मुझे अब h बराबर 0 लगाना, यहाँ पे 0 लग दिया ना, तो 2 7 से मैं गुणा करूँ 4, 4×2=4 माइनस 2 का गुणा होगा तो 2h, और h 2 का गुणा होगा 2h, यहाँ पे 2h हो जाएगा, 2h और 2h और h की जगह हम 0 रख देंगे तो 0 मतलब गुणा 0, सब 0 हो जाएगा, तो ये 0 है। ठीक है, ये 0 हो गया पूरा, तो 0 हो गया, और ये +3 है तो प्लस 0 में -0। ठीक है, -0 और +3। ठीक है, ये +3। ठीक है, अब 4 + 3 मतलब 7। ठीक है, 4 + 3 मतलब 7। ठीक है, 4 + 3 मतलब 7। अब ये देखो एफ एक्स और आर एच एल और एल एच एल मेरी तीनों बराबर है क्या? यहाँ 7 है, एफ एक्स 7 है, एल एच एल 7 है और आर एच एल मेरी 1 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये सतत नहीं है, सतत नहीं है और अवकलनीय भी नहीं है। तो देखो हम लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। ठीक है, बराबर आर एच एल। मेरी कौन सी बराबर नहीं आई है? आर एच एल बराबर नहीं आई है, तो मैं नोट कर दूँगा। यहाँ पे देखो मेरी यहाँ पे ये 7 है, ये भी 7 है, एफ एक्स और एल एच एल मेरी बराबर है, तो मैंने ये बराबर कर दी, एफ एक्स बराबर एल एच एल। और अगर मेरी आर एच एल अगर बराबर नहीं है तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। और फिर हमें लिखना है आगे एक्स बराबर 2 पर फलन, एक्स बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। और मैं मेरे में यहाँ बन लिया है और फलन सतत नहीं है। फिर हम सतत फलन के बाद लिख लेंगे फलन सतत नहीं है और अवकलनीयता भी नहीं है, और अवकलनीयता भी नहीं है। ठीक है, अवकलनीयता भी नहीं है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कर लीजिए। फिर मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब मैंने अवकलनीयता वाले कर दिए, अब मैंने आपको सतत और असतत वाले में ही करा दिया, आपका डाउट पूरा खत्म हो गया होगा। अगर मैं आपको कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन कराता हूँ, तो मैंने अभी आपको सेम क्वेश्चन लिया थे, कराए थे 2, अब मुझे अलग टाइप का करवाना है। ठीक है,
एक्स मॉड में एक्स मॉड में एक्स बराबर एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर ये सतत भी पूछ रहा है और अवकलनीयता भी पूछ रहा है। एक्स बराबर 0 पर सतत भी पूछ रहा है और अवकलनीयता भी पूछ रहा है। तो मैं पहले ही बताता हूँ आपको सतत, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सतत बताता हूँ, ठीक है। सतत और सात्य, ठीक है। सतत बताता हूँ। एक्स बराबर 0 पर सतत करना ना, सतत है या नहीं, और सतत है या नहीं, ठीक है। मुझे चेक करना है, ठीक है, सतत है या नहीं, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है मॉड एक्स में अगर मॉड हो तो हमारी एक वैल्यू होती है एक्स। हमें याद रखना है कि हमारी एक्स में अगर मतलब मॉड में अगर हमारी एक्स हो, मॉड में अगर हमारी एक्स हो, मतलब इसमें अगर हमारी एक्स हो, इसमें मॉड में हमारी एक्स हो, तो हमारी एक सीधा सीधा एक फंक्शन बन जाता है। फंक्शन होता है हमारा, वो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है एफ एक्स बराबर मॉड, एफ एक्स बराबर मॉड माइनस एक्स और प्लस एक्स होता है, ठीक है। और एक्स एरो 0 और एक्स 0, एक्स एरो 0, ठीक है। चाहे तुम ये इसमें होता है जो प्लस होती है, एक बात याद रखना, ये मॉड एक्स की वैल्यू है, ये मॉड एक्स की वैल्यू है, ये आपको दिख रहा है वो मॉड एक्स की वैल्यू है, ये मैंने अभी आपको दिखाया है वो मॉड एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये मॉड एक्स की वैल्यू है, ये आप वैल्यू को आप याद करें, एफ एक्स बराबर माइनस और माइनस एक्स और एक्स जिसका हमको बोला है तो 0 है, और ये हमको याद रखना है कि किसके नीचे बराबर करना है और किसके नीचे नहीं। अगर माइनस हो ना, देखो माइनस है तो मतलब 0 बड़ी है एक्स से, ठीक है। ऐसे तुम याद करना, माइनस है मॉड एक्स के लिए माइनस है, माइनस एक्स है तो एक्स 0 से छोटी होनी चाहिए, छोटी एक्स, देखो इसकी नौकत है ये छोटी एक्स और 0 बड़ी है, एक्स 0 से छोटी होनी चाहिए। अगर प्लस है, यहाँ प्लस है मतलब एक्स प्लस, ये प्लस में है, माइनस वो माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। अगर प्लस वाला है तो एक्स बड़ी होनी चाहिए 0 से और बराबर लगना चाहिए इसके नीचे, ठीक है। ये आपको देखना है। अब मुझे चेक करना है कि ये सतत है या नहीं, तो मैं एफ एक्स पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स निकालूंगा, एफ एक्स पर निकालूंगा तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके नीचे बराबर ये चिन्ह लगा हो वो ही हम फंक्शन लेते हैं। तो मैंने एक्स लिख दिया अभी, ठीक है। मैंने पहले हल लिख दिया, हल। मुझे तो किस पे चेक करना है, किस पे चेक करना है आप अभी बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए थे 1 और यहाँ पे देखो 1 भी थे और 2 वाला भी कराया था, और अभी मैं ये वाला 0 वाला करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें किस में देखो, मैंने अभी पहले आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में अभी आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं देता कि एक्स बराबर 2 पे चेक करिए, एक्स बराबर 1 पे चेक करिए। हमें यहाँ से पता करना पड़ता है, हमें यहाँ से पता करना पड़ता है कि कहाँ किस हमें चेक करना है। देखो दोनों में 0 है ना, दोनों में 0 है ना, तो हमें 0 पे चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्स बराबर 0 लिख दिया, एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर फंक्शन हमने ले लिया एक्स, तो एफ एक्स बराबर 0 मतलब यहाँ पे 0 लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 तो 0 मतलब 0 रखेंगे तो 0 पूरा 0 तो 0 हो गया। तो अब हमें एल एच एल लेंगे, एल एच एल मतलब लिमिट एक्स एरो 0, यहाँ पे माइनस, मैंने अभी आपको बताया था कि एल एच एल लेते हैं तो लिमिट और 0 पे चेक करा तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। अब मैंने 2 पे चेक किया तो यहाँ पे 2 लिखी थी, मैंने वहाँ पे 1 पे चेक किया तो यहाँ पे 1 लिखा था। अब मुझे यहाँ पे 0 पे चेक कराऊंगा तो 0 पे चेक कराऊंगा, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया और माइनस लगा दिया। अगर मैं माइनस लगाऊंगा ना तो मैंने यहाँ फिर मैं लिखूंगा फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन लिमिट मतलब मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था अगर माइनस लगी हो तो वैल्यू से हम जो एक्स होती है वो वैल्यू से अगर छोटी है वो वाला फंक्शन लेते हैं। यहाँ पे देखो वो ही फिर है सेम, जो ये वैल्यू है 0 वो हमारी 0 बड़ी है एक्स से, देखो एक्स हमारी छोटी है इससे 0 से, ठीक है, और 0 बड़ी है। तो मैं एल मतलब होता है कि एक्स अगर जिस वैल्यू से एक्स छोटी है, जिसमें या फिर इसमें होता या फिर इसमें होता तो वो वाला हम फंक्शन लेते हैं। तो मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो लिमिट
लिमिट लिमिट एक्स एरो 0 1। मैंने कौन सा बदल लिया, -12 ले लिया, -12 ले लिया। मैं जीरो पे चेक करना है ना, तो यहाँ पे एक्स, तो मैं वहाँ पे 0 - एच लूँगा, 0 - एच। अब मुझे यहाँ पे एच का प्रोडक्शन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये नीचे जाके 0 हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया लिमिट एच एरो 0, एच एरो 0 लिया, तो यानी कि एच एरो 0, एक्स की जगह 0 माइनस है 0, तो यहाँ पे 0 - एच लगाएंगे। देखो यहाँ पे 0 - एच लगाएंगे, यहाँ पे 0 - एच लिख दिया। यहाँ पे मैंने 0 - एच लिख दिया, वही प्रोसेसर है। अगर मैं एच की जगह 0 लूँगा, सब 0 हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। ये प्रोसेसर है। अगर आप ऐसे कर दो तो भी सही आपका, और आप डायरेक्ट कर दो कि एच बराबर 0 कर दो तो भी आपका सही। लेकिन आप ऐसे ही करना, ये आपका प्रोसेसर है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को चेक कर, इस क्वेश्चन को आप ऐसे चेक करना है, आपको ऐसे करना है। एलएचएल मतलब होता है कि माइनस लिमिट में माइनस लेते हैं, एक्स बराबर 0 लेते हैं, एक्स मतलब सॉरी एक्स एरो 0, 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 और 0 पे माइनस, 0 के ऊपर थोड़ी माइनस लगा देते हैं, 0 या 1 हो, किसी पे चेक करें हम, एक्स वाई जेड कोई वैल्यू हो है उस पर हम चेक करें ना, तो फिर हम माइनस लगा देते हैं एलएचएल के लिए। अगर यहाँ पे आरएचएल होता तो यहाँ पे प्लस होता। अगर मैं अभी आपको बताऊँगा, अगर यहाँ पे एलएचएल है तो फिर यहाँ माइनस है, और जब माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, 0 - एच। देखो 0 में से ही जो घटाऊंगा मैं एच, यहाँ पे 0 में से, यहाँ पे माइनस है, देखो एलएचएल मतलब माइनस, तो 0 में से ही तो मैं एच घटाऊंगा। मैंने ये घटा दिया, देखो एक्स की जगह पे दिया, मतलब इसमें से ये घटाते हैं एलएचएल ले लिया और यहाँ पे रखते हैं एक्स की जगह पे। यहाँ माइनस, देखो यहाँ माइनस लगी है, मैंने माइनस लगा दिया, 0 में से घटानी है तो मैंने 0 - एच लिख दिया, और यहाँ पे मेरी आगे कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने इसको कुछ लगा दिया, कुछ लगाने के बाद फिर मैंने एच एल 0 मतलब एच की जगह पे 0, एच की जगह पे 0 मतलब 0, ठीक है। और आर एच एल लिमिट एक्स एरो प्लस, मैंने अभी आपको बताया था कि एलएचएल के लिए माइनस लेते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ी माइनस करा देते हैं, और आरएचएल के लिए थोड़ी प्लस लेते हैं, यहाँ पे देखो ऊपर लगी प्लस, और प्लस मतलब एक्स बड़ी होनी चाहिए 0 से, मतलब फंक्शन से बड़ी होनी, वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए एक्स, इन वो वाला फंक्शन लेते हैं। तो अगर ये हमारी बड़ी है तो हमने यहाँ ये वाला फंक्शन ले लिया एक्स वाला, और जब एक्स वाला फंक्शन लेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट एच टेंड टू 0 लगते हैं, तो आगे स्टेप में करते हैं एक्स की जगह पर 0, अगर यहाँ आर एच है तो यहाँ प्लस हो गया, और 0 + एच, ठीक है। 0 + एच लिख दिया, और 0 + एच का मतलब होता है कि हमें एच का मतलब एच एरो का मतलब होता है कि हमें एच की जगह पर 0 लगना है, और एच की जगह पर 0 लगेगा, मतलब 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि ये हमारा सतत है, ये सतत है, ठीक है। ये आपको ये हमारा सतत है। ये मैंने अभी आपको पिछली मतलब पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो है, उसमें मैंने लिखा एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, फिर मैंने जो मतलब बराबर नहीं उसको नोट कर दिया था, और इसमें तीनों बराबर है तो मैं तीनों बराबर लिखूंगा यहाँ पे वही स्टेप करके, ठीक है, तीनों बराबर लिखूंगा यहाँ पे। तो चूंकि कैसे लिख लो, चूंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल, ठीक है, एल एच एल बराबर आर एच एल, और कैश पे चेक किया था, एक्स बराबर 0 पे चेक किया था ना, तो एक्स बराबर 0 पे चेक किया था ना, तो एक्स बराबर 0 पे चेक करेंगे तो ये सतत, एक्स बराबर 0 पर सतत, एक्स बराबर 0 पर फलन सतत है, ठीक है, फलन सतत है। अब सतत है, ठीक है। अब हम अवकलनीयता चेक करेंगे, इस क्वेश्चन पर अवकलनीयता चेक करेंगे, यही क्वेश्चन है हमारा सेम, बस प्रोसेसर हमारा यही है, बस अब हम इस क्वेश्चन पर अवकलनीयता क्वेश्चन करेंगे। अवकलनीयता को आप समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल है और टफ भी है। अगर आप समझोगे तो सिंपल है, और नहीं समझोगे तो टफ है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं। ये इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये मैंने अवकलनीयता बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको अवकलनीयता बताऊंगा, ठीक है। हल अब अवकलनीयता के लिए आर एफ और एफ आर होती है, ठीक है। अवकलनीयता का एक सूत्र होता है वैसे, देखो आर एफ में आप चेक करेंगे, आर एफ मतलब लिमिट
इसमें दो चीज़ चेक करनी थी, आर एफ और एल एफ। आर एफ मतलब वही आर एच एफ या आर एफ आर एच एफ लिख दो, या फिर आप एल एफ आर एच एफ और एल एफ मतलब होता है एल एच एफ। ठीक है, तो लिमिट एरो किस पे चेक कर रहे हैं हम, जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो एस पर एक्स बराबर जीरो। अब हमारा एक अवकलनिका का एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है एक अवकलनिका का हमारा एक सूत्र होता है कि एफ एक्स, पहले मैं अभी आपको सूत्र बता देता हूँ अवकलनिका का क्या सूत्र होता है। ठीक है, देखो एफ एक्स आर एम मतलब प्लस, आर एम मतलब प्लस, तो प्लस 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 और एल एफ मान लीजिए सूत्र। मैं अभी आपको पहले क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद सूत्र बताऊँगा। ठीक है, तो एच लेंगे यहाँ पे, एच डायरेक्ट एच, एक्स नहीं लगेंगे, एच एरो जीरो लगाएंगे यहाँ पे हम, एच एरो जीरो लगाएंगे ना, तो एच एरो जीरो का मतलब जीरो माइनस जीरो, एच एरो जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच। ठीक है, मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आर एफ मतलब वही आर एच एल होता है, वो प्लस लेते हैं हम। यहाँ पर हम जीरो पे चेक कर रहे हैं ना, तो मैं हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, ये प्रोसेसर ही ऐसा है। ठीक है, तो ये जीरो प्लस एच हम इसलिए लेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ आर वहाँ पे आर एच एल आती ना, वहाँ पे जो यहाँ पे एफ एक्स करते फंक्शन को हम करते एफ एक्स को, और एल एच एल को और आर एच एल को हम कर देते, तो उसमें हम देखो एल एच एल में माइनस ले देते, तो हम वहाँ पे जिस पे हम चेक कर देते उसके उस वैल्यू में से हम घटा देते एच को। ठीक है, मतलब घटा देते या प्लस, मतलब घटा देते एल एच एल के लिए, और आर एच एल के लिए हम प्लस कर देते थे, प्लस आर एच एल के लिए हम प्लस कर देते कि नहीं, तो हम यहाँ पे आर एफ के लिए भी हम प्लस करेंगे। आर एफ के लिए हमने यहाँ पे प्लस किया, ये मेरा प्लस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है। ठीक है, जीरो प्लस एच आर एफ के लिए मतलब आर एफ अगर आगे आ रहा है तो यहाँ पे प्लस होगी, यहाँ पे आर एफ के लिए प्लस करेंगे, फिर माइनस हम किस पे चेक करें, एक्स बराबर जीरो का फंक्शन मतलब जीरो, ये मेरा जीरो हो गया, एफ एक्स जीरो, एफ जीरो बट्टे एच, ये हमारा सूत्र होता है, ये सूत्र होता है एक्स। यहाँ पे कोई फंक्शन वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब एफ एक्स माइनस एफ, देखो यहाँ पे एक्स माइनस एफ एक्स होता है, और ये एच है। ठीक है, ये एच है और ये एच बराबर हमें अब एच है। ठीक है, अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, लिमिट एच इंटू जीरो, लिमिट एच। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, वैसे हमें छोटा करना चाहिए, हमें बड़ा भी एक और भी स्टेप करना है। ठीक है, तो हमने किया, अब तो हम लिखेंगे लिमिट। ठीक है, लिमिट एच एरो जीरो लिखने के बाद अब मुझे एक बात बताओ कि एच माइनस जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे वही फंक्शन रहेगा ना, तो यहाँ पे वही फंक्शन रहेगा, तो ये हमारा एफ एक्स है वो हमारा हट जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा, और एच माइनस जीरो हो जाएगा। ठीक है, एच माइनस जीरो हो जाएगा यहाँ पे, एच माइनस जीरो मतलब एफ एक्स हमारा जो हमारा ये फंक्शन है वो हमारा जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एच प्लस है जीरो, तो एच माइनस जीरो बट्टी एच। ठीक है, एच माइनस जीरो मतलब एच माइनस जीरो बट्टी एच, फिर हम लिखेंगे एच बट्टी एच होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया एच बट्टी एच। ठीक है, एच बट्टी एच लिख दिया, लिमिट लगाऊंगा, तो यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा मैं, लिमिट लगा दूँगा यहाँ पे, लिमिट एच टेंड टू जीरो, हाँ लिमिट एच टेंड टू जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे एच जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये एच माइनस जो एच एरो जीरो है ना, वो हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि एच एरो जीरो को हम एच की जगह पे हम जीरो रख देते थे कि नहीं रख देते, पिछले वाले क्वेश्चन में हम किया था। लेकिन अवकलनीयता के लिए एच की जगह पर हम जीरो नहीं लिखेंगे, एच से एच काट देंगे और यहाँ पे वन आ जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बराबर में वन लिखेंगे, ये बराबर में वन हो गया, ये बराबर वन हो गया, ये हमारा वन सिद्ध हो गया। ठीक है, वन सिद्ध हो गया आ गया।
अब हमें ये नोट करो आर एफ को नोट करो, फिर मैं आपको 1 याद रखना, आर एफ मानी कितनी आई है, नोट आर एफ मतलब 1 आई है, ठीक है। ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए LHF, और मैं आपको दोबारा समझाता हूँ तब बोलिए कि लिमिट एच एरो 0 मतलब हम अवकलनीयता के लिए, ये मोस्ट क्वेश्चन है ये। देखो ये नहीं देगा क्वेश्चन में, ये नहीं देगा बिल्कुल, इतना देगा, आपको बोलेगा कि मॉड में x और x बराबर 0 पर सतत है या नहीं है, सतत है या नहीं है। देखो क्वेश्चन सतत के लिए भी आ सकता है और अवकलनीयता के लिए भी आ सकता है। क्वेश्चन 2 है इसमें, ये क्वेश्चन नहीं है। देखो ये सतत भी पूछ रहा है और अवकलनीयता भी पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे अवकलनीयता लिखा नहीं है, अवकलनीयता भी पूछ रहा है, तो मैंने सतत के लिए तो मैं पहले करा दिया था आगे, तो मैं अवकलनीयता नहीं कर रहा हूँ, तो अवकलनीयता ठीक है, अवकलनीयता ठीक है, अवकलनीयता। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन, ये अवकलनीयता और सतत जो मैंने अभी पीछे को इसी क्वेश्चन को सतत में जो किया था वो क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन, ये 2024 के लिए मोस्ट है, क्योंकि ये 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है, ये हर सेट में आते हैं ये क्वेश्चन 2, ठीक है। कौन सा भी आ सकता है दोनों में से, लेकिन दोनों सीखो, दोनों क्वेश्चन को सीखो, ठीक है। तो लिमिट एच एरो 0 एफ एक्स 0 प्लस एच और माइनस एफ एक्स एफ 0 बट एच, ठीक है, बटे एच, ये हमारा सूत्र होता है, याद रखना। अगर यहाँ पे देखो एच है तो मैंने यहाँ पे जो सूत्र होता है उसमें से मैंने 0 में से घटा दिया, 0 में से प्लस कर दिया, यहाँ से 0 में से प्लस कर दिया। यहाँ पे देखो मैं सही बताऊँ ना, यहाँ पे एफ एक्स होता है, यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स कोई वैल्यू होती है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स कोई वैल्यू होती, वो सूत्र होता है इसका एक। मैं अभी आपको सूत्र, मुझे थोड़ा याद नहीं है, भूल गया हूँ सूत्र को, तो मैं अभी आपको सूत्र बता रहा हूँ थोड़ा, आगे सूत्र होता है, हाँ, गुड। ये सूत्र होता है, सूत्र आप लिखो कि ये सूत्र होता है मेरा, हाँ लिमिट है, देखो ये मेरा सूत्र होता है अवकलनीयता के लिए, मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, लिमिट एच एरो और एफ एक्स। मैंने आपको बताया था कि अवकलनीयता के एक सूत्र नहीं होते हैं, 2 सूत्र होते हैं, ठीक है। अवकलनीयता के 2 सूत्र होते हैं, और एक आर एफ के लिए होता है और एक आर एच एल के लिए होता है, ठीक है। तो सॉरी, एक सूत्र होता है अवकलनीयता के लिए, एक सूत्र होता है, 2 नहीं होते हैं, एक होता है। तो वो हमारा सूत्र होता है कि सी माइनस एच और बट्टे में एच, हाँ ये हमारा सूत्र होता है अवकलनीयता के लिए, होता है एफ एक्स एफ सी, सॉरी सी माइनस एच है, हाँ सी माइनस एच या फिर एक्स माइनस एच, कुछ भी, सी माइनस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स माइनस एफ एच एफ सी माइनस एफ सी बट्टे में एच, ये हमारा सूत्र होता है। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच एरो 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे एच, ये हमारा सूत्र होता है। मैंने अभी आपको लगाया था, देखो आर एफ के लिए माइनस होता है, इसमें सी की जगह पे मैंने देखो ये क्या लगा है, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है, ये हमारा सूत्र होता है अवकलनीयता के लिए, ये दूसरा वाला क्वेश्चन और ये तीसरा वाला, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस सी एच ही में एच मान जी ग्यारह मैंने 0 किया था, और यहाँ पे मैंने एस सी मतलब 0 किया था, तो ये मेरे यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा ये कुछ एक सूत्र होता है और ये सूत्र होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो सी मतलब मुझे यहाँ पे 0 रखना है, सी मतलब यहाँ पे मुझे 0 रखना है, सी की जगह पे
सी की जगह पे मैंने यहाँ पे जीरो किया था, सी की जगह पे जीरो किया था, तो यहाँ पे भी जीरो रखूँगा। यहाँ पे मैं जीरो, देखो मैंने यहाँ पे जीरो रखा था, यहाँ पे जीरो रखा था। आप समझोगे कि एच की जगह पे जीरो क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि एच एरो जीरो है। ये सूत्र का कहना है कि एच एरो जीरो मतलब सी की जगह पे जीरो रखेंगे, सी की जगह पे यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे। या फिर आप सूत्र को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे एक्स कर सकते हो और यहाँ पे एच कर सकते हो, और यहाँ पे भी एच कर सकते हो। सी की जगह पे एच कर सकते हो, यहाँ पे एक्स कर सकते हो। तो आप जल्दी समझना, क्योंकि एच की जगह पे आप जीरो रख दोगे, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स होगा। यहाँ पे मतलब एक्स जीरो रख, जहाँ पे जीरो रख दोगे यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। एक्स काट दोगे आप बना जाएगा, वो ही है इसके ऊपर। ठीक है, आर एफ मैंने निकाल दिया। अब आपको निकालना हूँ मैं कौन सी, ठीक है, आर एफ मैंने निकाल दिया। अब आपको निकालता हूँ एल एच एल हो या आर एफ। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये सूत्र को याद रखना है, आर एफ आर एफ बराबर क्या आता है 1। ठीक है, अब मुझे निकालना है एल एफ। ठीक है, एल एफ मतलब एल एच एफ। ठीक है, तो लिमिट एच एल जीरो। ठीक है, आर एफ के लिए होता है एफ एक्स जीरो, मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू लग रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि उसमें प्लस की ज़्यादा, मैंने यहाँ पे माइनस करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि एल एफ है, मैं एल एच एफ में हम माइनस कर देते ना, घटाते थे वैल्यू में, तो मैं यहाँ पे जीरो माइनस एच करूँगा, यहाँ पे जीरो माइनस एच करूँगा, माइनस फंक्शन को जीरो करूँगा, बट्टे में एच। वही पर सर सेम आएगा, देखना थोड़ा सेम आएगा, लेकिन माइनस आएगी तो वो सेम नहीं होगा। ठीक है, माइनस आएगी। आप कह रहे हो कि ये सूत्र लिख दिया है आपने कि सी की जगह तो आप जीरो लिख दिया, यहाँ पे माइनस एच ही है, और यहाँ पे आपने माइनस क्यों किया था, ये भी आप कह रहे होगे कि यहाँ पे आपने माइनस क्यों किया था, और यहाँ पे प्लस भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपके दो सूत्र हैं। ये मैंने आपको ये सूत्र लिखा है, वो ये एल एफ के लिए है, और यहाँ पे आप प्लस कर दोगे तो वो आर एफ के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो माइनस एच हो गया। जीरो माइनस एच मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एल एफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो माइनस एच लिया। अगर आर एफ होता है तो यहाँ पे जीरो प्लस एच लिख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस एफ जीरो लिख दिया है। एफ जीरो मतलब मेरे फंक्शन ये जीरो है, एच बराबर एच और जीरो है, तो इसलिए मैंने जीरो लिख दिया। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जीरो का मतलब होता है इन दोनों की जगह पे आपको जीरो करना है, तो यहाँ पे जीरो माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे तो एच ही है, तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह पे जीरो रख रहा हूँ ना, तो अब लिमिट एच एरो जीरो मतलब ये मेरा फंक्शन जीरो है, तो ये भी जीरो, ये तो मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, एच माइनस जीरो बटे एच। ठीक है, ये हो गया। और लिमिट एच एरो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। लिमिट एच एरो, ये जीरो मतलब ये जीरो तो हट ही जाएगा बिल्कुल, तो एच बटे में एच। ठीक है, बटे में एच। ठीक है, मैं एच से एच काट दूंगा, माइनस का बनाएगा, और यहाँ पे मेरा माइनस का बनाया है। आर एफ एल एफ मेरी माइनस की बनाई है, और आर एफ आया था प्लस का 1, तो ये क्या, ये आर एफ और एल एफ बराबर है नो, यानी कि आर एफ बराबर एल एफ इज नॉट है, मतलब बराबर नहीं है, तो अवकलनीयता भी नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते, ये प्लस होता, तो ये अवकलनीयता है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर सेट में आता है ये। ठीक है, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये बराबर नहीं है, तो मतलब ये अवकलनीयता नहीं है, तो ये आप लिख देना, यहाँ अवकलनीयता नहीं है, बस आप लिख देना अवकलनीयता नहीं है। अब नियता नहीं है। एक्स बराबर यहाँ पे आर एफ लिखा है ना, एक्स बराबर जीरो लिख दें, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता नहीं है। ठीक है, ये आपके ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन है, मैंने आपको सूत्र भी बता दिया और आपको ये भी बता दिया। ठीक है, अभी आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपका सारा डाटा, फिर क्वेश्चन कराने के बाद
दो क्वेश्चन और बना लीजिए। एफ एक्स बराबर ठीक है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस की 2 मॉड बराबर एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 और कोष्टक और बाहर माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस है, बाहर माइनस और एक्स एरो 2 और एक्स एरो 2, ठीक है, एक्स एरो 2, ठीक है, ये आपको समझना है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मॉड में एक्स माइनस 2 है ना। मैंने अभी आपको बताया था इस चीज़ को, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है पता, क्योंकि मैं आपको समझा सकूँ। और मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था एक्स कराया था, ठीक है, एक्स की मॉड में, तब मैं जब मेरा एक्स मॉड में था तब मैंने क्या लिखा था इसको, एक्स माइनस एक्स और एक्स एरो ये मैंने लिखा था 0, ठीक है, ये लिखा था, और एक्स कॉमा ये लिखा था, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा था मैंने, ये मैंने लिखा था कि मैंने आपको बताया था जब मॉड में होती है तो ये प्रोसेस लिखते हैं आप, मॉड में होता है तो आप ये प्रोसेस लिखते हैं, बोला था मैंने, बोला था कि नहीं बोला था, ये प्रोसेस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जब मॉड में अगर एक्स होती है तो आप ये प्रोसेस लिखते हैं। यहाँ पे एक्स माइनस 2 है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स माइनस 2 है, यहाँ पे एक्स माइनस, अगर मैं यहाँ पे एक्स माइनस 2 है, यहाँ पे एक्स माइनस 2 है ना, एक्स माइनस 2 है, तो मैं मॉड में क्या लिखूंगा, मॉड से निकाल के इसको मैं कैसे बनाऊंगा, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, ठीक है, और एक्स माइनस 2 मुझे ऐसा बनाना ना, चाहे आप ऊपर नीचे कर दो, चाहे इसको नीचे लिख दो, इसको नीचे लिख दो, तो कोई बात नहीं, वो सेम है, ठीक है। तो मैं देखो इसको ऐसे एक्स माइनस 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, एक्स एरो 2 यहाँ पे प्लस वाला है ना, देखो एक्स मतलब मैं आपको इसी की तरह समझाता हूँ, वो क्वेश्चन अलग है, ठीक है, मैं इसी की तरह आपको समझाता एक्स मतलब माइनस के एक्स और एक्स 0 और एक्स पर छोटा बड़ा 0 बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पे एक्स माइनस 2 है, तो आप लिखोगे एक्स माइनस 2 बाहर में माइनस, ठीक है, बाहर माइनस और एक्स कॉमा लगा के एक्स एरो 0, सॉरी कैप एक्स एरो 0 नहीं, एक्स माइनस 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है, और एक्स माइनस 2 एक्स एरो 2, ठीक है, ये प्रोसेस एक्स है तो आप माइनस के एक्स और एक 0 लिखोगे, एक्स और इसको लिखोगे, मैंने आपको, और ये है तो ये देखो, इसको ये है और ये है, ये ऊपर नीचे ही तो है, देखो ऊपर, ये देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये नीचे है, ठीक है, देखो सेम है ना, बस उसने इस क्वेश्चन में ये दे दिया, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, ये आपको खुद बनाना था। मैंने आपको बताया था कि जब मॉड में एक्स होता है ऐसे करते हैं, ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि आपको ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन इसमें देखो, मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आप बताना है कि मैं आपको ये सतत कराता हूँ और अवकलनीयता खुद करना है आपको, मैं आपको सतत बता रहा हूँ और ये अवकलनीयता आपको खुद करना है, ठीक है, मैं सतत बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ये लिखा है, ठीक है, अब मैं लिखूँगा हल, ठीक है, किस पर चेक करना है, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2, क्योंकि यहाँ पर देखो पता करना है, वहाँ पर 2 है ना, तो 2 पे चेक करेंगे, एक्स बराबर 2 मतलब एफ एक्स बराबर फंक्शन में कौन सा लेना, मैंने आपको बताया था कि जब बराबर हो ना, इसके नीचे बराबर है तो हम एक्स बराबर 2 लेंगे, एक्स बराबर 2 है ना, जब ये फंक्शन देखो बराबर है, यहाँ पर फंक्शन मेरा, यहाँ पे इसके नीचे बराबर लगाया ना, इसके नीचे लेना, तो ये वाला लूँगा, तो ये वाला ले लिया मैंने, एक्स माइनस 2 ले लिया, एक्स माइनस 2 मतलब एक्स बराबर 2 को चेक करना है, तो एक्स 2 लिख दिया बराबर एक्स माइनस 2 और एक्स एरो
ठीक है। अब एक्स की जगह पर मैंने दो एक्स बराबर 2 का चेक करना है तो 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस चलिए 2 देखो एक्स बराबर 2 का चेक करना है तो एक्स बराबर 2 की एक्स की जगह 2 माइनस 2 2 माइनस 2 मतलब 0 2 माइनस 2 मतलब 0 ठीक है। और ये एल एच एल 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 एच एल ठीक है। एल एच एल मतलब लिमिट 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 एस एरो 0 एट एरो 0 मतलब माइनस, अगर एल एच एल है तो माइनस, एल एच एल है तो माइनस ठीक है, एल एच एल है तो माइनस ठीक है, एल एच एल है तो माइनस और ठीक है। अब माइनस मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्स छोटा होना चाहिए वैल्यू से, अगर माइनस है तो एक्स छोटा होना चाहिए वैल्यू से। एक्स हमारा कहाँ है, छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है या नहीं, देखो वो नॉक देखो और उसके तरफ ये बड़ा है, ये 2 बड़ा है और ये एक्स छोटा है, तो एक्स छोटा होना चाहिए तो मैं ये वाला लूँगा ना, तो माइनस वाई है ये मेरी, तो एक्स माइनस टू वाला ले लिया मैंने। अब मैंने लिमिट लगा दिया, लिमिट लगाने के बाद फिर एच एल 0 ले लिया, एच एल 0। पहली बात तो ये है मेरी ये गलती हो गई, मैंने एच यहाँ पे एक्स एल 0 लिखाया, एक्स एल 2 ले गई, क्यों गलत करके एक्स बराबर 2 पे हम चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ 2 ले लेंगे, एक्स बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 दिखाएंगे, अगर हम 0 पे चेक करते हैं 0 लिखते तो यहाँ पे 2 ले लेंगे ठीक है। एच एल 0 मतलब मैंने आपको बताया था माइनस लगा दिया बाहर, ये वाली माइनस है, ये अलग माइनस है और ये वाली ये तो माइनस हम हल्की सी लगाते हैं थोड़ी, बस ये माइनस लगी है, देखो यहाँ से माइनस, ये माइनस लगी है, ये तो माइनस है, यहाँ पे थोड़ी हल्की सी माइनस लगाते हैं ठीक है, ये वाली माइनस है। अब एक्स की जगह पर हम क्या लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एल एच एल हो तो 2 माइनस 2, तो यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू या 0 या 3 या 4 5 में कौन सी भी वैल्यू उस वैल्यू में से ये घटा देते हैं, अगर एल एच एल हो तो, अगर यहाँ आर एच एल होता तो प्लस कर देते। तो मैंने एक्स की जगह पर यहाँ पर लिख दूँगा 2 माइनस एच ठीक है, माइनस के 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 माइनस एच। अब मैं लिमिट करके लिखूंगा, लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0 2 का गुणा कर दूंगा, जब मैं 2 का गुणा करूंगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस के एच हो जाएगा और प्लस के एच हो जाएगा, प्लस के एच मतलब सब में 2 का गुणा होगा, देखो इसमें भी 2 का गुणा होगा, इसमें भी होगा, सॉरी इसमें भी माइनस का गुणा होगा, इसमें माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस का इसमें भी गुणा, देखो ये मैंने एक्स की जगह पे तो यहाँ पे लिखा था 2 माइनस एच, हमें 2 का मतलब एक्स मतलब माइनस का गुणा हमें इसमें भी करना है, तो हमने यहाँ पे प्लस के 2 लिख दिया, प्लस के 2 माइनस प्लस के 2 लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स बराबर 0 ले देना, तो हमारे देखो जब एक्स 0 मतलब 0 लगाएंगे एक्स की जगह पे, एच की जगह देखो हम आप सतत चेक कर रहे हैं, अवकल नहीं था चेक नहीं कर रहे हैं, अवकल नहीं चेक करते तो यहाँ पे 0 लिख देते एच की जगह, तो हम अवकल तो यहाँ पे 2 लिख दिए मैंने, यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, अब यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए और 2 लिखने के हैं 2 माइनस के 2 लिख दिए और प्लस के 2 मतलब 0, तो यानी जी कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। अब मेरी आर एच एल है, आर एच एल देखो आर एच एल ठीक है, आर एच एल मतलब लिमिट एक्स एल 2 पे चेक करेंगे तो 2, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, थोड़ा हल्का सा प्लस ठीक है। अब मैं यहाँ पुश लगाऊंगा, पुश लगाने के बाद हम फंक्शन चेक, मैंने आपको अभी बताया था कि आर एच एल में एक्स होना चाहिए बड़ा और फंक्शन मतलब वैल्यू होनी चाहिए छोटी, तो ये इसमें देखो एक्स बड़ी है, देखो मुंह किधर बड़ा है, इधर बड़ा है, तो ये एक्स बड़ी है, यहाँ पे 2 छोटे हैं और ये एक्स छोटी है और 2 बड़ी है, तो यहाँ पे जो बड़ा होता है उस वाला फंक्शन लेते हैं, तो यानी मैंने ले लिया एक्स माइनस 2 ले लिया, एक्स माइनस 2 ले लिया मतलब वो लिमिट एच एल 0 का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर यहाँ पे एल एच एल हो तो 2 में एच घटाते हैं, यहाँ पे आर एच एल मतलब 2 में से एक्स की जगह लिखते हैं, 2 में से प्लस एच जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे और माइनस के 2 लिख देंगे, माइनस के 2 लिख दिए मैंने, माइनस के 2 देखो बाहर वाली जो और क्वेश्चन आ गई ठीक है। ये अब एच एल मतलब 0 चाहिए, मतलब एच की जगह 0 रखना है, एच की जगह 0 रख दिया मैंने, एच की जगह पे यहाँ पे 0 रखना है, तो मैंने यहाँ पे एच की जगह 0 रख दिया और एच की जगह पे 0 रखेंगे तो यानी 2, एच की जगह 0 ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 मतलब मैं पहले आगे 0 रख देता, फिर यहाँ माइनस 2 मतलब ये वाले मैंने माइनस 2 लिख दिए। अब 0 का कोई मेथड नहीं होगा, यानी 2 माइनस 2 यानी 0 एफ एक्स भी 0, एल एच एल भी 0, आर एच एल भी 0, ये मेरा सतत है, क्यों है, क्योंकि मेरे ये तीनों बराबर हैं, तो मैं लिखूँगा चूंकि एफ एक्स बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल ठीक है, एल एच एल। अब मैं एक्स बराबर 2 पे चेक किया था ना, तो एक्स बराबर 2 पर
एक्स बराबर 2 का सतत है, सतत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये सॉल्व करके बताना है, मतलब ये तो मैंने आपको सतत करा दिया है, अब आपको इस क्वेश्चन को ही अवकलनीयता के लिए सॉल्व करना है, अवकलनीयता के लिए। मुझे आप बताना, मुझे आप बताना, ठीक है। मैं आपको आगे भी कुछ क्वेश्चन और लेके आऊँगा जो 2024 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो वरना मत करना लाइक, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, समझ में आया हो तो लाइक करना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।